28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए। हमले में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई और उनके बेटे मोस्तफा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। लेकिन करीब 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी मोस्तफा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने अभी तक कोई प्रत्यक्ष संबोधन किया। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उनको नहीं देखा किसी ने। हालांकि उनके नाम से सरकारी मीडिया में बयान लगातार जारी होते रहे। उनकी गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वे हमले में घायल हुए, क्या सुरक्षा कारणों से देश से बाहर हैं, या फिर ईरान की सत्ता संरचना के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जो काफी अलग है। इन सवालों का आधिकारिक जवाब सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया था कि 28 फरवरी के हमले में मोस्तफा भी घायल हुए थे और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और युद्ध से जुड़े फैसलों में शामिल हैं। इन विरोधाभासी रिपोर्ट्स के बाद काफी ज्यादा अटकलें तेज हो गईं और सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या वास्तव में वे निर्णय ले रहे हैं या फिर सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान प्रोजेक्ट के निदेशक ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मोस्तफा फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं कि वे सीधे तौर पर बड़े फैसले को नियंत्रित कर सकें। उन्होंने उनके मुताबिक ईरानी व्यवस्था वार्ता और रणनीतिक निर्णयों को वैधता देने के लिए उनके नाम का उपयोग कर रही है। ये उन्हें आंतरिक आलोचना से बचाने का तरीका भी हो सकता है। इसके साथ ही वायज ने यह भी कहा था कि उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनी अक्सर खुद सामने आकर नीतियों पर टिप्पणी करते थे, जबकि मोस्तफा पूरी तरह सार्वजनिक मंच पर अनुपस्थित दिखाई देते हैं। ऐसे में उनके विचारों को भी उनके नाम से जोड़ना वार्ताकारों के लिए एक ढाल बन सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका नए लोगों से बातचीत कर रहा है। युद्ध में कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद ईरान सत्ता संरचना पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ऐसे में अंदरूनी असमंजस भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने सार्वजनिक रूप से हॉर्मुज जल डमुरु मध्य खोले जाने की घोषणा की, जिसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसके विपरीत बयान दिया कि वो पूरी तरह से बंद है। इस बयानबाजी ने सरकार के भीतर मतभेदों की ओर इशारा किया। सरकारी एजेंसी जैसी कि फॉक्स न्यूज और इसके साथ ही अन्य एजेंसियों ने नेतृत्व की मंजूरी के बिना ही फैसले पर सवाल भी उठाए और कई तरह के सवाल अब ईरान में लोगों के मन में चल रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अरब देशों से माफी मांगने वाले बयान के बाद आलोचना काफी ज्यादा उनको झेलनी पड़ी थी और उन्होंने अपना रुख बाद में बदल लिया था। ऐसे में लगातार सवाल ये बरकरार है कि इन घटनाक्रमों के बीच मुख्य सवाल यही बना हुआ है कि क्या मोस्तफा खामेनी सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए हुए हैं या फिर ईरान की सत्ता के भीतर वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में गया है। उनकी चुप्पी और सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान के नेतृत्व में अब काफी ज्यादा सवाल चिन्ह खड़े कर दिए हैं। जब तक वे स्वयं सामने आकर स्थिति को साफ नहीं करते हैं, तब तक अटकलों का बाजार इसी तरह से गर्म रहने वाला है। तो फिलहाल सवाल सभी के मन में यही है कि आखिर वो हैं कहाँ और उनकी स्थिति क्या है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।